रूस के विनाशकारी हमले में छलनी हुआ यूक्रेन। रूस ने मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम से बोला प्रचंड प्रहार। हमले में यूक्रेन की D-20 हाउसर नष्ट। दोनों तरफ से एक दूसरे पर आग और बारूद बरसाए जाने का यह सिलसिला लगातार जारी है। डोनबास में ये जंग भीषणतम होती जा रही है और ये डोनेस्क में खास तौर से ये जो बखमुत का इलाका है वहां पर देखिए क्या हो रहा है। ये लेटेस्ट वीडियोस हैं। मार्च 2022 में जब मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम से इस तरीके से आग बरसाए जाने की पहली बार तस्वीरें आई थी। आपको याद होगा एक रशियन सैनिक था और वो रशियन सैनिक जब उस समय ये मल्टी लॉन्च रॉकेट्स फायर हो रहे थे, आपको याद होगा उस समय उसकी तस्वीरें सामने आई थी और बाद में पता चला था कि उस सैनिक को कैप्चर कर लिया गया था। और वो अब 1 साल होने वाला है। जनवरी लगभग समाप्त हो गई, फरवरी की तरफ अब बढ़ चले हैं। यूक्रेन ये भी कह रहा है कि 24 फरवरी को रशिया की तरफ से उस दिन को एक बार फिर से यादगार बनाने के लिए बहुत बड़ा हमला यूक्रेन के ऊपर किया जा सकता है। 24 तारीख को कैलेंडर में एक बार फिर से कुछ इस तरीके से दर्ज किया जाएगा कि उस दिन यूक्रेन में भीषण बमबारी होगी। और कहा जा रहा है कि मिसाइल के वैसे बराज अभी तक यूक्रेन ने नहीं देखे होंगे। ये भी यूक्रेन के ऑफिशियल्स की तरफ से मिले हुए इंटेलिजेंस के आधार पर कहा जा रहा है। और अगली अहम खबर की तरफ आपको लिए चलता हूं। जंगी मैदान से एक और विध्वंसक तस्वीर आई है। खैरसॉन में चारों तरफ भीषण बमबारी जारी है। रूस ने यूक्रेन पर T-72 टैंक से बोला हमला। रूस ने यूक्रेनी हथियार डिपो को बनाया निशाना। यूक्रेनी हथियार डिपो को खासतौर से निशाना बनाया जा रहा है। पहली तस्वीर जो मैंने आपको दिखाई थी वो कॉकपिट से ली गई तस्वीर, उसमें आपको यही दिखाई दे रहा था कि वो वेस्ट की तरफ से भेजे जा रहे हथियार और उन हथियारों को किस तरीके से नष्ट किया गया उस ट्रक को पूरे के पूरे। और यहाँ खैरसॉन में भी जहां पर वेस्टर्न हथियार रखे गए हैं, आर्म्स और एम्युनिशंस, उस जगह पर हथियार के डिपो को निशाना बनाया गया है। देखिए ये तस्वीरें खैरसॉन, जहां दूर दूर तक फील्ड्स हैं, बिल्ट अप एरिया कम है, वहां की तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त। एक कतार में खड़े हुए आपको बहुत सारे यहाँ आर्मर्ड व्हीकल्स नजर आएंगे और कुछ ही देर में वो धुआं होते हुए नजर आएंगे। ये देखिए आप जरा, और ये कैसे एक के बाद एक, ये देखिए ये जो तीर है वो आपको बता रहा है किस तरीके से कतार में ये दूर से नजर आते हुए ये आर्मर्ड व्हीकल्स, ये देखिए आप। और फिर उसके बाद ये आर्मर्ड व्हीकल्स निशाना बना लिए जाते हैं। देखिए जरा, ये टैंक्स हैं और इन टैंक्स को कैसे, और अगर यही हाल होना है टैंक्स का तो 100 टैंक्स आ जाएं या 300। ज़ेलेंस्की ने कहा है हमें 300 से 500 टैंक्स की जरूरत है। आगे मैं विस्तार से आपको बताऊंगा, लेकिन आज हम यही समझना चाह रहे हैं कि टैंक्स का युद्ध अब आगे क्या। अगली अहम खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। यूक्रेन के ओडेसा में रूस ने संभाला मोर्चा। ओडेसा के ओसाटोवो में रूसी सेना का बड़ा हमला। रूस ने रॉकेट से यूक्रेन का बिजली स्टेशन उड़ाया। हमले के बाद ओडिशा के कई इलाकों में छाया अंधेरा। ओडेसा और खैरसॉन में जिस तरीके से हमले बोले जा रहे हैं, जिस तरीके से नॉर्थवर्ड्स आप देखें, सूमी में, चेरनीहिव में हमले बोले जा रहे हैं, ये बताता है कि अब ये मामला डोनबास तक केंद्रित नहीं रहने वाला है। पहले आप जानते हैं ईस्टर्न रीजन में, खास तौर से खार्किव में, खास तौर से डोनेस्क में, लुहांस्क में फोकस किया था रूस ने। लेकिन अब जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, एक बार फिर से खैरसॉन, ज़पोरिज़िया में लड़ाई भीषण होने लगी है। ओडिशा को भी निशाना बनाया जा रहा है और ऊपर सूमी और चेरनीहिव को भी नहीं छोड़ा जा रहा।
रशिया लग रहा है एक बहुत बड़े हिस्से को अनेक्स करना चाह रहा है और ये चाहा जा रहा है कि टैंक्स के आने के पहले पहले ये काम पूरा हो जाए। हमारे साथ जुड़ने वाले खास मेहमानों से आपका परिचय कराऊं उससे पहले ये तीनों अहम तस्वीरें आपके सामने रखना चाहता हूं, तीनों अहम खबरों के साथ, और उसमें आपको यह अंदाजा होगा कि इस समय रशिया की तरफ से वॉर प्लान क्या चल रहा है और क्या चल रहा है उसको काउंटर करने के लिए यूक्रेन की तरफ से रूस के विनाशकारी हमले में आप ये देखिए किस तरीके से मल्टी लॉन्च रॉकेट्स, यहां पर देखिए मल्टी बैरल रॉकेट्स, मल्टी लॉन्च रॉकेट्स, MLRS से हमला, और जंगी मैदान से आई एक और विध्वंसक तस्वीर बीचों बीच आपको दिखाई दे रही है। यूक्रेन के आर्मर्ड व्हीकल्स को, टैंक्स को नष्ट किया गया। रूस ने रॉकेट से यूक्रेन का बिजली स्टेशन उड़ाया और यह खबर ओडेसा की।